सिंदूर जली जली थी राखी, माँ की ममता जल रही थी। कोई पिता का सहारा था तो पितृ सहारा जल रही थी। आईना तो देख रहा पंचिल अभियान हमारा, एक धमाका चला गया ऊंचा स्वाभिमान हमारा। अटल जले कलाम जले, माँ भारती का मान जला था, और पुलवामी माटी में उस दिन पूरा हिंदुस्तान जला था। हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जवाज एचडी पावर पॉइंट के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए, आज का ये हमारा तीसरा वीडियो है प्राचीन इतिहास का। और अभी तक जो हमारा पहला और दूसरा प्राचीन इतिहास का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, जाकर देख सकता है। तो इससे पहले अभी तक जो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा नाम से संबोधित किया जाता है, वह कौन सी नदी है? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। वह सरस्वती नदी है। कौन सी नदी है? सरस्वती। सरस्वती नदी है। और सरस्वती नदी को हेलमांड के नाम से जाना जाता है। क्या और क्या कहा जाता है? सरस्वती नदी को हेलमांड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलमांड। हेलमांड भी कहा जाता है। और महाभारत में सरस्वती को लक्षवती, वेद स्मृति, देवदती नामों से जाना जाता है। क्या क्या नामों से जाना जाता है? लक्षवती, देवदती के नामों से जाना जाता है। महाभारत में देवदती, लक्षवती, वेद स्मृति, के नामों से जाना जाता है। नामों से जाना जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा नाम से संबोधित किया जाता है, वह कौन सी नदी है? तो वह सरस्वती नदी है। और सरस्वती नदी को हेलमांड भी कहा जाता है, और महाभारत में देवदती, लक्षवती, वेद स्मृति के नामों से भी जाना जाता है। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान किससे होता है? आइए पहले क्वेश्चन लिखते हैं हम। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान किससे होता है? विधानों का ज्ञान किससे होता है? किससे होता है? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा
यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से। और यजुर्वेद मूलतः कर्मकांड से संबंध है। किससे संबंध है? यजुर्वेद मूलतः कर्मकांड से संबंध है। किससे संबंध है? कर्मकांड से। कर्मकांड से संबंध है। यह गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? यह गद्य एवं पद्य में दोनों में लिखा जाता है। यह गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा जाता है। और यजुर्वेद के पुरोहित अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? और यजुर्वेद के पुरोहित अध्वर्यु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अध्वर्यु कहलाते हैं। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, आइए देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग पहले। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर तीसरा। पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ था? प्रश्न नंबर तीसरा है हमारा, पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ था? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा शतपथ ब्रह्मांड में। किसमें हुआ था? शतपथ ब्राह्मण में। उत्तर है शतपथ ब्राह्मण में। और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ग्रंथ था। किसका ग्रंथ था? यजुर्वेद का। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ग्रंथ था। यजुर्वेद का ग्रंथ था। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है हमारा, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? पहले क्वेश्चन लिखते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में
विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? किस उपनिषद में वर्णित है? तो आइए इसका हम उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। कठोपनिषद में। और छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का वर्णन हुआ था। किसमें वर्णन हुआ था? छांदोग्य उपनिषद में। कृष्ण का वर्णन किसमें हुआ था? छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का वर्णन हुआ था। और कठोपनिषद के यम नचिकेता का संवाद, कठोपनिषद के यम नचिकेता के संवाद मिलता है। किसमें? इसी में, कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद मिलता है। का संवाद मिलता है। कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद मिलता है। तो आइए अब हम अपना 5वां क्वेश्चन देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी है? क्या है? हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी है? वस्तु के उत्पादन में अग्रणी है। क्या है? अग्रणी है। तो आइए इसका उत्तर हम जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा कपास के। किस उत्पादन में? कपास के उत्पादन में। कपास को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो कपास को इंग्लिश में सिडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिडन कहा जाता है। सिडन कहा जाता है। और हड़प्पा के लोग अन्य फसलों का भी उत्पादन करना जानते थे, जैसे और हड़प्पा के लोग
अन्य फसलों से भी परिचित थे, से भी परिचित थे। क्या थे? परिचित थे, मतलब उगाना जानते थे। जैसे चावल, गेहूं, मटर, राई, खजूर, तरबूज आदि। और कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु से मिला था। कहाँ मिला था? कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंधु। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ था। क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंधु क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। तो आइए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, प्राचीन भारत में किसे निक्स नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 6वां है हमारा, प्राचीन भारत में किसे निक्स के नाम से जाना जाता है? निस्क के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम इसका उत्तर जानते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, प्राचीन भारत में किसे निक्स के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा स्वर्ण आभूषण। क्या होगा? स्वर्ण आभूषण। और वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण को निक्स और निशाका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण को निक्स और निकासा भी कहा जाता है। वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण को निष्क और निशाका भी कहा जाता है। कहा जाता है। सोने के आभूषण को भी निक्स कहा जाता है, और सोने के आभूषण को भी निक्स कहा जाता है। किसे? और सोने के आभूषण को भी निष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
निक्स कहा जाता है। तो आइए हम अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7वां। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा हमारा ऋग्वेद। क्या होगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। तो आइए अब हम अपना 8वां क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते हैं? क्या है? प्रश्न नंबर 8, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते हैं? करते हैं। तो बताइए आप सभी, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते हैं? तो आइए जानते हैं। इसका उत्तर होगा पशुपति की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? पशुपति की पूजा करते हैं। और सिंधु घाटी पशुपति का साक्ष्य मिला है। कहां से मिला है? सिंधु घाटी से पशुपति का साक्ष्य मिला है। घाटी से ही पशुपति का साक्ष्य मिला है। और कालीबंगा से 3 प्रमाण मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं? कहां से? कालीबंगा से 3 प्रमाण मिले हैं। कितने? 3 प्रमाण मिले हैं। कौन कौन से प्रमाण मिले हैं? पहला है लिंग पूजा का प्रमाण, दूसरा है जुते हुए खेत का प्रमाण, तीसरा है भूकंप का प्रमाण। कौन कौन से? पहला है लिंग पूजा का प्रमाण, दूसरा है जुते हुए खेत का प्रमाण, तीसरा है भूकंप का प्रमाण। भूकंप का प्रमाण। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहां पे है? ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है।
सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी और रुद्रदेवता की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? मातृ देवी और रुद्रदेवता की पूजा करते हैं। सिंधु घाटी के लोग सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी और रुद्रदेवता की पूजा करते हैं। और पशु का भी पूजा करते हैं। किसका पूजा करते हैं? पशु का भी पूजा करते हैं। और पशु का भी पूजा करते हैं। इसका पूजा करते हैं, पशु का भी पूजा करते हैं। तो देखिए इतना शानदार सा क्वेश्चन था। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? आइए प्रश्न लिखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? नहीं हुई है। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा लोहा की। किसकी प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की। और पहली प्राप्ति, लोहा की पहली प्राप्ति अतरंजी खेड़ा से, कहां से? अतरंजी खेड़ा, जो कि हस्तिनापुर के पास, वहां से मिली है। लोहा की पहली प्राप्ति अतरंजी खेड़ा हस्तिनापुर के पास से हस्तिनापुर के पास वहां से मिली है। हस्तिनापुर के पास वहां से मिली है। और लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। कहां से माना जाता है? उत्तर वैदिक काल से। लौह युग का प्रारंभ
लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ वैदिक काल से माना जाता है। वैदिक काल से माना जाता है। और लौह युग का लौह युग का प्राचीनतम साक्ष्य गांधार, जो कि पाकिस्तान से मिला है। कहां से है? लौह युग का प्राचीनतम साक्ष्य गंधार, जो कि पाकिस्तान से है। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, किस सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा। कौन सा स्थल है? हड़प्पा। और सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर में है। कहां पर है? सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर है। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। कहां पर है? कालीबंगा राजस्थान में है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे।
लोथल कहाँ है? जल्दी से बताइए, लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। लोथल गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? तो ये लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। और लोथल में ही यज्ञ कुंड का प्रमाण मिला है। क्या मिला है? यज्ञ कुंड का प्रमाण। कहां पर? लोथल में। लोथल में ही यज्ञ कुंड का प्रमाण मिला है। और लोथल में ही राष्ट्रीय समुद्री पार्क का भी स्थापना की जा रही है। क्या की जा रही है? लोथल में ही राष्ट्रीय समुद्री पार्क समुद्री पार्क की स्थापना की जा रही है। भी स्थापना की जा रही है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा स्थल। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है। के किनारे स्थित है। तो देखिए कितना शानदार क्वेश्चन था। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, हड़प्पा की खोज किसने किया था? हड़प्पा की खोज किसने किसने किया था? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने कब किया था? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब किया था? तो 1921 ईस्वी में। कब किया था? 1921 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? मोहन जोदड़ो की खोज किसने किया था?
किसने किया था? मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। कौन किया था? राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने। और लोथल की खोज किसने किया था? जल्द से जल्द बताइए, लोथल की खोज किसने किया था? लोथल की खोज किसने किया था? तो लोथल की खोज आर एस राव ने किया था। कौन किया था? आर एस राव ने। आर एस राव ने। कब किया था? जल्दी से बताइए, कब किया था? 1955 ईस्वी में। कब किया था? 1955 ईस्वी में। और सूरकोटदा की खोज किसने किया था? सूरकोटदा की खोज किसने किया था? जल्दी बताइए, सूरकोटदा की खोज किसने किया था? तो सूरकोटदा की खोज जेपी जोशी ने किया था। कौन किया था? जेपी जोशी ने। कब किया था? कब किया था? जल्दी बताइए। तो ये 1954 ईस्वी को किए थे। कब किए थे? 1954 ईस्वी को। और धौलावीरा का खोज कब किया था? धौलावीरा की खोज कब हुआ? धौलावीरा की खोज किसने किया और कब किया था? धौलावीरा की खोज किसने किया था और कब किया था? धौलावीरा की खोज आर एस विस्त। कौन? आर एस विस्त ने किया था। कब किया था? 1900। कब किया था? 1967 ईस्वी को। और धौलावीरा से ही मात्र एक प्रमाण मिला है, जो कि स्टेडियम है। क्या है? धौलावीरा से मात्र एक प्रमाण मिला है, स्टेडियम है। धौलावीरा से मात्र एक प्रमाण मिला है, स्टेडियम है। तो आइए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है, आइए देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बुर्ज होम कहाँ है? प्रश्न नंबर 12। बुर्ज होम कहाँ है? जल्दी से उत्तर बताइए। तो आइए इसका उत्तर हम जानते हैं। इसका उत्तर है
जम्मू में। कहाँ है? जम्मू में। जम्मू में। और यहीं पर लोग गड्ढे में घर बनाकर रहते थे। और यहीं पर लोग गड्ढे में घर बना के रहते थे। और मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है। और मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य भी मिला है। और यहाँ से नवपसार काल से लेकर हड़प्पा काल से सांस्कृतिक इतिहास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या प्रमाण मिला है? और यहाँ से नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल हड़प्पा काल से सांस्कृतिक इतिहास के अवशेष मिले हैं। इतिहास के अवशेष मिले हैं। और यहाँ से कृषि के साथ साथ तांबा गलाने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्या? और यहाँ से मनुष्य के साथ साथ तांबा गलाने का भी साक्ष्य मिला है। तो आइए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा HD सांकलिया ने। कौन किया था? HD सांकलिया ने।
एच.डी. सांकलिया ने। और एच.डी. सांकलिया ने ही एच.डी. सांकलिया ने इसका उत्खनन किया था। और एच.डी. सांकलिया पुणे के या पुणे में एक विद्यालय है, विश्वविद्यालय है। एच.डी. सांकलिया पुणे में एक विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हैं, से बिलोंग करते हैं। और नौदा टोली वहां से झोपड़ी का प्रमाण मिला है। क्या मिला है? नौदा टोली से झोपड़ी का प्रमाण मिला है। नौदा टोली से झोपड़ी का प्रमाण मिला है। और झोपड़ी आयताकार और वर्गाकार से, और झोपड़ी आयताकार और वर्गाकार झोपड़ियां बनाई जाती हैं। और वहां पर आयताकार और वर्गाकार झोपड़ी या झोपड़ियों में रहते हैं। तो आइए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आइए जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 है हमारा। आइए देखते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में है। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा मेहरगढ़। क्या होगा? मेहरगढ़। और बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही एक प्रांत है। क्या है? प्रांत है। और बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही एक प्रांत है। तो दोस्तों आइए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15। तो आइए देखते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम
प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं? तो दोस्तों आइए इसका उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा संस्कृति। बहुत से एग्जाम में हड़प्पा संस्कृति दिया होता है और बहुत से एग्जाम में हड़प्पा काल दिया होता है, तो हम दोनों लिख देते हैं हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा काल। और ईरान से भी चांदी के आयात के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए कितना शानदार क्वेश्चन था और कितना शानदार सेक्शन चला आपके सामने। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको प्राचीन इतिहास के और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो दोस्तों अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हर एक स्टूडेंट घर पे रहकर अच्छे से तैयारी कर सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।